तो हमने आपकी बात को काट लिया, बताओ आप। तो तुमने हमसे इतनी हमने आपको कुछ कुछ बोले हो, बताओ कुछ कही हो, बताओ। भाई हमने केवल यही तो कहा कि फरवरी का माल हम उठा के ले जा रहे हैं। तो कहा कि जो बात आपको कहनी तो कोसम और ये भी तो कह सकती हैं, नहीं कह सकती। तो कहा जी कह रहे हैं दो जनी। वही तो अगर कोसम को भेज दो, उन्हें भेज दो, हमारी अगर उनकी मुआ चाहिए होगी तो हम अपना निपटते सुरक्षते रहेंगे। आदमी आप लोग अलग, अगर हम लोग अलग। जालौन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कोरे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाने के दौरान हुआ विवाद। आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार बांटने का काम ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है, ताकि पुष्टाहार वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और पुष्टाहार वास्तव में पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके और पुष्टाहार न बांटने की जो शिकायतें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ अक्सर होती थी, उस भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। लेकिन शासन के इस मंशा को आंगनवाड़ी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी कितना अमली जामा पहना रहे हैं, उसकी एक जमीनी हकीकत से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मामला जनपद जालौन की कालपी तहसील के ब्लॉक महवा का है। यहाँ पर ब्लॉक महवा में वर्तमान में श्रीमती सरोज बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं कंचन सिंह मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत है। आज कंचन मैडम ने फोन करके महवा ब्लॉक के कुछ गांव की समूह की महिलाओं को आंगनवाड़ी पुष्टाहार उठाने के लिए महवा बुलाया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनवाड़ी पुष्टाहार उठाने ब्लॉक महवा पहुंची। वहां पर सबसे पहले सरसई, चुरखी और नंदई बड़ी इन 3 गांव की महिलाएं पहुंच गई थी। महिलाओं के साथ उनकी मदद के लिए एक एक उनके घर का पुरुष सदस्य भी था, जो कि पुष्टाहार वाहन में लादते समय और उतार चढ़ाव में उनकी मदद कर सके, क्योंकि ब्लॉक में कोई मजदूर की व्यवस्था नहीं थी। समूह की महिलाओं को खुद ही 50-50 किलो की वजन की बोरी उठानी रखनी पड़ती है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि यदि समूह की महिलाएं अपनी मदद के लिए अपने घर के किसी पुरुष सदस्य को अपने साथ ले जाएं तो इसमें कोई अवैधानिक एक काम नहीं है। पुष्टाहार उठाते समय CDPO सरोज मैडम ने चालान की कॉपी जो वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देती हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और समूह की महिलाओं से अपने कोरे रजिस्टर पर साइन करा लिया। पहले तो जल्दबाजी में समूह की महिलाओं को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि CDPO मैडम कोरे रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर करा रही हैं, लेकिन जब समूह की महिलाओं ने अपने चालान की कॉपी पर सरोज मैडम से हस्ताक्षर करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। समूह की महिलाओं ने कहा कि मैडम आप मेरे चालान की कॉपी पर साइन क्यों नहीं कर रहे? एक तो फरवरी 2022 का पूरा महीना निकल गया, आपने पुष्टाहार नहीं उठवाया। अब मार्च 2022 का महीना प्रारंभ हो चुका है, 1 महीने पुष्टाहार लेट हो चुका है। इस पर CDPO सरोज मैडम व कंचन मैडम ने समूह की महिलाओं से कहा, जाओ तुम्हें ऊपर जहां जाना है चली जाओ, जहां मेरी शिकायत करनी है कर दो, पुष्टाहार का चालान बिना मेरे हस्ताक्षर के ही मिलेगा। वहीं इस बारे में समूह की महिलाओं का कहना है कि वो इस मामले में जिलाधिकारी महोदय से लिखित में शिकायत करेंगी और अगर अगले माह से सरोज मैडम ने यदि उनसे कोरे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने को कहा तो वो पुष्टाहार का उठान नहीं करेंगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। कल आपके साथ महेवा में क्या हुआ था? कल हम महेवा पुष्टाहार उठान करने के लिए गए तो वहाँ पुष्टाहार उठाया, मैडम ने हमें चालान दिया। चालान पे मैडम से हमने कहा चालान पे दस्तखत करो। मैडम चालान पे दस्तखत क्यों नहीं करते हो? मैडम कहने लगी नहीं हम चालान पे दस्तखत नहीं करेंगे, और मैडम ने हमसे दस्तखत करवा लिए कोरे रजिस्टर पर, और चालान पे रजिस्टर पे दस्तखत करने हमने तो कर दिए, लेकिन वो उन्होंने चालान पे नहीं किए। कहने लगी हम नहीं करेंगे, जो कुछ तुम्हें करना हो सो कर लो, जहाँ जाना हो जहाँ चले जाओ, हम चालान पे दस्तखत नहीं करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने 3-4 बार कहा। और हम अपने सहयोग के लिए, जैसे 50 किलो की बोरी है तो हम पे उठती नहीं है, तो लुभा गए थे अपने पति को, घर से किसी को ले जाते तो वे कहती हैं हम जेंट्सों को अंदर नहीं घुसने देंगे, और ऐसी ना वहाँ कोई लेबर है ना कुछ है, तो किसी को तो ले जाना पड़ेगा साथ में घर से, तो वे कहती हैं नहीं हम जेंट्सों को अंदर नहीं घुसने देंगे। और उल्टी बोलती हैं, कहती हैं कहीं बदतमीज कहीं के, जो वो खुद मैडम बदतमीजी करती और कहने लगती हैं कि बदतमीज हो तुम, जो वो उल्टी सीधी बातें करती हैं। मैडम हद से ज़्यादा गलत बोलती रहती हैं। अब जब वहाँ हम हैं और तुम हमारे पति या किसी को हम साथ में ले गए तब तुम उल्टी सीधी बोलो तो हम का गम खाएंगे, तो इसी बात पर बहस होने लगी मैडम से।